हेलो, क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसिडर अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इन 1 लीटर सोल्यूशन। सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया है, तो शुरू के केस में ही आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 0.01 मोल ऑफ NaOH इज ग्रेजुअली एडेड टू दिस बफर। ओके, कैलकुलेट the average buffer capacity of the solution as well as initial and final buffer capacity. So let us see, शुरू का इनिशियल का जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली क्या दिया है आपको? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ एसिटिक एसिड और ये दिया है, यानी कि इनिशियल pH क्या होगा इसका? pKa के बराबर। नाउ दे हैव नॉट मेंशन द pKa और Ka in this one, so let us use the obvious values which we are generally using. pK is 4.75 for acetic acid, that is 1.8 into 10⁻⁻5. ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे since they are not given in a question. इनिशियली pH क्या होगा? pK के बराबर, सो इनिशियली pH आपका होगा 4.75. 0.1 मोल ऑफ ईच था, इसमें अगर आप 0.01 मोल ऑफ NaOH ऐड करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं। तो एसिटिक एसिड प्लस NaOH ये आपको सोडियम एसिटेट देने वाला है। इनिशियली एसिटिक एसिड कितना था? 0.1 था। सोडियम एसिटेट कितना था? 0.1 था। इसमें आपने 0.01 मोल NaOH ऐड किया, सो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इसकी वजह से सोडियम एसिटेट बढ़ेगा, वो हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01, और एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा 0.1 माइनस 0.01, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये होगा आपका 0.09 और ये हो जाएगा आपका 0.11। सो बफर चेंज हो जाएगा, तो pH में वेरिएशन क्या आएगा? pH में वेरिएशन आएगा आपका, इफ यू कंसिडर सिमिलर लॉजिक, सो दैट इज pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन acid. So new pH pK 4.75 plus log of salt 0.11 है, 0.11 divided by 0.09, so log of 11 by 9, and if we calculate that it comes to be 4.75 plus this is 0.087, यानी नया pH क्या हो गया? नया pH 4. This is 3 and this is going to be 837. So this is the new pH. जब आप NaOH ऐड करोगे उसके बाद उसका pH चेंज हो जाएगा। पहले 4.75 था, बाद में 4.837 हुआ, यानी कि इंक्रीज बाय 0.087. दिस इज द इंक्रीज इन pH ऑन एडिशन ऑफ 0.01 मोल्स ऑफ NaOH. यहाँ से आप एवरेज बफर कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सो उन्होंने पूछा भी है एवरेज बफर कैपेसिटी। सो एवरेज बफर कैपेसिटी क्या होता है? सो एवरेज बफर कैपेसिटी या बीटा एवरेज इज मोल्स ऑफ बेस एडेड एंड चेंज इन pH. सो कितना मोल्स ऐड किया था? 0.01 NaOH का, और pH में वेरिएशन कितना आया? 0.087. सो दिस ऑन कैलकुलेशन comes to be 0.115. दिस इज योर बफर एवरेज बफर का या एवरेज बफर कैपेसिटी आप इस तरह से कह सकते हैं। नाउ इसके साथ साथ उन्होंने एक एडिशनल पार्ट पूछा है, एज वेल एज द इनिशियल एंड फाइनल बफर कैपेसिटी। अब इनिशियल एंड फाइनल बफर कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो लेट अस सी। हमारे पास एक फार्मूला है फॉर बफर कैपेसिटी, बीटा वी हैव 2.303 kW upon H plus C buffer into Ka H plus upon Ka plus H plus का स्क्वायर। लेकिन हमने इसके पहले भी ये डिस्कस किया है कि दिस टर्म्स आर गोइंग टू बी निग्लिजिबल कंपेयर टू द रिमेनिंग। सो आपका बफर कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? बस इतना ही पार्ट बच जाएगा। सो इट विल बिकम बीटा 2.303, विल राइट दिस एज अ C बफर
के ए इंटू एच प्लस अपॉन के प्लस एच प्लस का स्क्वेयर। लेट अस सी द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू आपको पता है। सो इनिशियल बफर कैपेसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट इनिशियल बफर कैपेसिटी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 जो हम कंसिडर कर रहे हैं। एच प्लस कितना होगा, शुरू का पी एच कितना है, शुरू का पी एच है आपका, इनिशियल कर रहे हैं ना, तो शुरू का पी एच है 4.75, तो एच प्लस कितना हुआ 10⁻⁴.75 विच इज आल्सो इक्वल टू द के, वो के बराबर होगा। सो यहाँ से आप के और एच प्लस बराबर है, के एच प्लस बराबर है, तो दोनों का अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.303। सो इट इज गोइंग टू बी सी बफर डिवाइडेड बाय 4। सो दिस विल बी द इनिशियल बफर कैपेसिटी। तो अभी सी बफर कितना होगा, इनिशियली दोनों की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी बफर मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन प्लस कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों भी कितने दिए हैं शुरू में, दे आर गिवन विथ 0.1 मोल ऑफ ईच, 0.1 मोल ऑफ ईच, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.2, 0.1 प्लस 0.1 गिव्स 0.2। तो आपका इनिशियल बफर कैपेसिटी होगा 2.303, सी बफर इज 0.2 divided by 4. So if we calculate further this, it comes to be again 0.115, which is the initial buffer capacity on calculation part over here. Now same आप इसी तरह से आगे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द फाइनल बफर कैपेसिटी। फाइनल बफर कैपेसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट कंडीशन है NaOH के बाद वाला वो यूज करेंगे। सो बफर कैपेसिटी ऑफ फाइनल या नेक्स्ट सॉल्यूशन। सो हियर सी बफर कितना होगा, सी बफर आई विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सी बफर इज गोइंग टू बी, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.019 एंड बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.11. So this addition is again going to be 0.2 only. So you have this as a 0.2 C buffer. I'll write a little different way. So this is 0.2 into K. K is not going to change. K कितना रहेगा, K is going to be 1.8 into 10⁻⁵. However, pH कितना है, pH ऑफ सेकेंड टाइम सोल्यूशन इज 4.837, तो यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁴.837, विच ऑन कैलकुलेशन कम्स टू बी 1.445 इंटू 10⁻⁵ यूजिंग एंटीलॉग्स। सबके पास ये अवेलेबल रहेगा 1.445 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1.8 Ka प्लस H प्लस 10⁻⁵ इसका स्क्वेयर। सो इफ यू फर्दर कैलकुलेट दिस इट कम्स टू बी 0.114. सो देर इज अ स्लाइट चेंज ना बफर कैपेसिटी। एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज पहले के बराबर ही आ रहा है, तो डेसिमल्स में थोड़ा वेरिएशन दिखाई दे रहा है आपको। So this is how you need to calculate the initial buffer capacity, final buffer capacity या average buffer capacity.